धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे कि 8 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर। हालांकि इस मामले में 2 खबरें हम पहले भी कर चुके हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हैं, या कैटेगरी में जाकर आप हमारी दोनों खबरें देख चुके हैं। हमने जब पूरा मामला सीबीआई को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था हीरानगर पुलिस से हटाकर, तब हमने खबर की थी। और जब बीजेपी के नेताओं की बेशर्मी यानी कि 2 मंत्रियों की बेशर्मी सामने आई थी, तब हमने इस पूरे मामले पर खबर की थी। आज हम इस मामले में फिर एक खबर करने जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए खबर करने जा रहे हैं क्योंकि क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों के खिलाफ 18 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है। और जब चार्जशीट दायर करने के लिए कोर्ट में जाती है क्राइम ब्रांच, तो वकील आके क्राइम ब्रांच का रास्ता रोकते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ठीक उसी तरह जो आपको याद होगा, कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने किया था। जब से 3 साल 10-11 महीने से एक सरकार बनी है, एक उग्र राष्ट्रवाद आपको नहीं लगता है देश में पैदा हो गया? ठीक उसी तरह जैसे हिटलर ने किया था, उग्र राष्ट्रवाद पैदा किया और लाखों लोगों को मरवा डाला। वैसा नहीं लगता आपको? एक माहौल बनता जा रहा है। राष्ट्रवाद है। पार्टी के खिलाफ बोलना इन्होंने तो बोल दिया राष्ट्र विरोधी है, सरकार के खिलाफ बोलने को राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। एक उग्र राष्ट्रवाद है। हर आदमी में एक नशा सा हो गया। वो किसी को भी कहीं कहता है तू देशद्रोही है, चलती हुई बस में किसी को पकड़ लेता है, अच्छा खड़ा हो तो ये नारे लगा, मारते पीटते हैं उसको। कहीं किसी को भेड़ तंत्र के नाम पे मार दे रहे हैं। कुछ अजीब से एक माहौल नहीं हो गया है कुछ पिछले 4 साल के दौरान? हम अभी क्यों लोग जो हैं राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने लगे हैं? कहीं ध्वजारोहण का अपमान बताते हैं, कहीं पर राष्ट्रगीत का अपमान बताते हैं, कहीं राष्ट्रगान का अपमान बताते हैं। पहले क्यों नहीं होता था? अभी क्यों देश विरोधी नारे लगने? अभी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने की बातें क्यों आती हैं? अभी भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बातें क्यों आती है? सोचिएगा इस पर ज़रूर। हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। मामला है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का एक इलाका है जम्मू में एक कस्बा है, ज़िला है कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। और दरिंदगी कहाँ पे हुई है जानते हैं? मंदिर के अंदर, जो एक पवित्र स्थान होता है पूजा करने के लिए, जो खुदा की इबादत गाह होती है, वहाँ पर ले जाकर एक 8 साल की मुस्लिम मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। नशे की उसको गोलियाँ दी गई, इंजेक्शन लगाए गए उसके साथ, और उसके साथ दरिंदगी की गई। बंधक बनाकर 3 दिन 4 दिन तक उसके साथ दरिंदगी की। बाद में उसका गला घोट के, सिर पर पत्थर मार के उसका मर्डर कर दिया, उसको फेंक दिया, डेड बॉडी मिली और पूरा मामला सामने आया है। और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं पूरा सब आपको इस बारे में बताता हूं। बारी बारी से पूरे मामले की इसमें हर चीज़ आपके सामने रखते हैं। बात की शुरुआत करते हैं कल से। बड़ा मामला ये आ रहा है कि इस मामले में चार्जशीट करने के लिए जब क्राइम ब्रांच कोर्ट पहुंची तो वकीलों ने क्राइम ब्रांच के साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की। आप वो तस्वीरें देख लीजिए। वकीलों द्वारा क्राइम ब्रांच के साथ की गई इस बदतमीजी के विरोध में जगह जगह श्रीनगर में प्रोटेस्ट भी हुए हैं। आज उसके विरोध में जम्मू बंद किया गया है। देखेंगे क्या इसमें आगे अपडेट होगा, बताएंगे। बंद के दौरान क्या चीज़ें सामने आएंगी वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। जम्मू बंद है आज। बीजेपी के 2 मंत्री हैं, उन्होंने खुल के इस क्राइम ब्रांच की चार्जशीट का विरोध करना शुरू कर दिया है। मंत्री एक का नाम है लाल सिंह, दूसरे का नाम है चंद्र प्रकाश गंगा। इन दोनों ने सवाल खड़ा किया है क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर और कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये यहाँ हो रहा है सब कुछ। और आरोपियों के समर्थन में हिंदू एकता मंच जो है वो कुछ महीने पहले हमने आप खबर की थी, आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि उनके समर्थन में हिंदू एकता मंच के बैनर तले इन्हीं भाजपा के 2 मंत्रियों और नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी आरोपियों के समर्थन में, जो उस 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत दरिंदगी करने के आरोप में मुलजिमान हैं। उन पर ये तमाम मामला, उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने इस मामले पर महबूबा मुफ्ती की खिंचाई की है और उन्होंने कहा है कि ये कैसी कानून व्यवस्था चला रही हैं कि क्राइम ब्रांच को वकील पीट रहे हैं और वकील इस तरीके की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का इस मामले पर क्या कहना है, उनका बयान सुन लीजिए। No, you see, the fact of that case is that she was first kidnapped, sedated with drugs, and then she was, over a period of time, raped by all these accused. And not only that, the police officers
who were investigating their case deliberately destroyed the evidence that the girl, the clothes that 8-year-old child was wearing, they had deliberately washed those clothes. Thereby, they have connived in and helped the main accused who perpetrated such an heinous crime. And please remember that this heinous crime was committed in a temple. So even a place of worship was desecrated by these accused, and a small 8-year-old child was raped. And forensic evidence proves it. The hair strands of that child and everything has been proven now. Now, the important question is that Mr. Modi talks about Beti Padhao, Beti Bachao. He proudly claims that he stands for empowerment of girl child. Now here is a classic example of his hypocrisy, wherein his own government is sharing power. His own party MLAs have took out a protest meeting with Tiranga in their hands in the support of these accused. I want to know from the Prime Minister and from the BJP, what is their stand on this poor 8-year-old girl's kidnapping, rape and subsequently her murder? Because Mehbooba Mufti has completely lost it. BJP is propagating, indulging in all these communal politics. So it clearly shows the hypocrisy of BJP that they are not at all interested. असदुद्दीन के बयान के बाद अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं क्या कहती है चार्जशीट इनकी। तो चार्जशीट के मुताबिक ये है कि जब बच्ची का किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उसको एक मंदिर में ले जाया गया, मंदिर में रखकर उसको बंधक बनाया गया और उसको नशे की गोलियां दी गई और उसके साथ हैवानियत की गई। हैवानियत करने वाला कौन है, कितने लोग हैं? 8 आरोपी हैं कुल मिलाकर। उनके खिलाफ 18 पेज की चार्जशीट दायर की है जो क्राइम ब्रांच है। और ये कौन इसमें इन्होंने मास्टरमाइंड बताया, देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का एक पूर्व अधिकारी जिसका नाम है सांझी राम, वो इस सारी घटना का मास्टरमाइंड है। बताते हैं कि आसपास में आकर रह रहे मुसलमानों की वजह से वो परेशान था, अजीब जहनियत का था, वो चाहता था मुसलमान वहाँ के ना रहें। उसके चलते उसने सोचा कि एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए कि मुसलमान वहाँ से भाग जाए। तो ये बच्ची अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ जाती थी जंगल में। इसको पहले वॉच किया गया, फिर इसका किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद मंदिर ले जाएगा और वहाँ पे इस सांझी राम के भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया, अपने एक और साथी के साथ मिलकर बलात्कार किया। और एसपीओ जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है हीरानगर पुलिस का, वो वैशी दरिंदा भी वहां पहुंचा और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस लड़की का मर्डर करके 14 तारीख को फेंक दिया गया और 17 जनवरी को इसकी लाश मिली। उसके बाद पूरा जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये पूरा मामला उजागर हुआ। तो इसका मास्टरमाइंड कौन था? ये रिटायर्ड राजस्व विभाग का ऑफिसर था। तो ये तमाम चीज़ें चार्जशीट में उजागर हुई हैं। इसी के चलते पूरा बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी इसीलिए समर्थन में उतर आई क्योंकि सारे मुल्जिमान वो धर्म विशेष के हैं, वर्ग विशेष के हैं। कौन कौन हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें दीपक खजूरिया जो एसपीओ है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और सांझी राम को गिरफ्तार किया है, सांझी राम के भतीजे विक्रम को गिरफ्तार किया है, उसके दोस्त विशाल जंगोत्रा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और पुलिस ने इसके अलावा सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये इस दीपक जो खजूरिया है एसपीओ इसके साथी बताए जा रहे हैं। प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया है सबूत मिटाने के आरोप में। देखिए हीरानगर की जो पुलिस है उसके एक दरोगा और एक सिपाही को गिरफ्तार किया है जिसका नाम तिलकराज बताया जा रहा है। कब कब क्या हुआ है ये आपके सामने छोटा सा रख देता हूँ। 10 जनवरी को ये बच्ची 8 साल की आसिफा अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद 17 जनवरी को इसकी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुष्टि हुई थी। उससे पहले इसके परिजन हीरानगर थाने पहुंचे थे। तो जो एसपीओ था दीपक खजूरिया वो पुलिस के साथ मिलकर इसे ढूंढने की बात कर रहा था, लेकिन पाया भी ये गया चार्जशीट में, जो चार्जशीट कहती है क्राइम ब्रांच की, कि वो वैशी दरिंदा भी उस लड़की के साथ उसने भी दरिंदगी की थी। तो ये पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ रहा था। 17 जनवरी को डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिलने के बाद पीएम रिपोर्ट में जब ये सारी चीज़ों की पुष्टि हुई उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, पूरा मामला विधानसभा तक पहुंचा।
और विधानसभा तक पहुंचने के बाद 22 जनवरी को महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले की जांच पुलिस से हटाकर, हीरानगर पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी, क्योंकि हीरानगर पुलिस इस मामले की लिपापोती में लग रही है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट ये भी कहती है कि हीरानगर पुलिस ने जो विक्रम और ये है इसका भतीजा सांजीराम का, उसकी माँ से 1.5 लाख रुपया भी लिया उसको छोड़ने की एवज में, यानी कि उसको छोड़ दिया गया और सबूत मिटाने तक की कोशिश की, ये क्राइम ब्रांच की चार्जशीट कह रही है। तो ये बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आई है। इसके बारे में इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, वो इस बलात्कारियों के साथ में जो 8 लोग शामिल हैं पूरे के पूरे मामले में, उनके समर्थन में पूरी तरीके से खुले आम उतर आए हैं। देखना होगा जम्मू बंद के बाद आज क्या होता है। इस खबर में हम आपके सामने पूरा अपडेट रखेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। खबर को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।